वहाँ पे दूर दिख रही है पहाड़ियाँ जिस पे बर्फ़ है, वो सामने। क्योंकि अभी रास्ते सब बंद हो चुके हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल आई थिंक। तो देखते हैं अभी ये न्यूजीलैंड वाला जर्सी। लेट्स स्टार्ट बैक फॉर अटल टनल। अटल टनल। आई वॉज ऑल द वे थिंकिंग कि मैं ये जर्नी इंजॉय नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आर राइडिंग ग्रुप इज़ नॉट देयर, मनी सर इज़ नॉट देयर, अभिनंदन, सरोज, अमित, शिवेंद्र, नो बडी इज़ देयर। ओके बट इतनी ब्यूटिफुल जर्नी होगी मुझे पता नहीं था, बट आई एम जस्ट इन्जॉइंग द राइड राइट नाउ विद अ स्लो पेस। और ये जो माउंटेन्स है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद लगता है कि अभी आप यहाँ पर रुक जाओ, अभी यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच लो, यहाँ की जर्नीज़ को कैप्चर कर लो या यहाँ की मेमोरीज़ को अपने साथ रख लो। बट हो ये रहा है कि मुझे ये भी करना है कि मुझे सनसेट से पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, दैट इज़ मनाली नाउ। बिकॉज डेस्टिनेशन हो गई है चेंज। रीज़न उसका ये है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अटल टनल तक पहुंच पाऊंगा आज। तो होटल में स्टे करेंगे, होटल बुक करेंगे और उसके बाद कल प्लान आउट करेंगे अपना अटल टनल के लिए। So again, I'll mention it to my viewers who are watching this vlog. Whenever you are on the hill descent, please use the gear braking or reduce the speed by changing your gear or reducing the gear. So that keeps your brake pads in a situation that they are not overheated and you can get the maximum stopping power when you need it. Okay. I think थोड़ा सा आगे सीन ज़रा बढ़िया आ रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा साइड में रोक कर थोड़ा सा एक व्यू ले लेता हूँ बिकॉज आई विल नॉट स्टॉप हियर फॉर मच ऑफ अ टाइम। सो लेट्स जस्ट कैप्चर दिस सीन। आगे रिवर है और उसके साथ रेजिडेंशियल एरिया है, तो ये सीन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे धन्यवाद का भी बोर्ड लगा है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये वापसी में देखूँगा ये बोर्ड। आई थिंक कंपनी तो हमेशा इंसान मिस करता ही है लॉन्ग ट्रिप पे, और मुझे लग रहा है कि अगर मेरे फ्रेंड साथ में आए होते तो ज़्यादा बेटर रहता क्योंकि उनके लिए भी मेमोरीज हो जाती हैं और हमारी मेमोरीज बढ़ते हैं। चलो नेवरदलेस विल प्लान अनदर ट्रिप वेयर एंटायर टीम विल बी देयर। और ये आगे दिखा मुझे एक प्रोसेशन वेयर आई वाज थिंकिंग अबाउट यू नो एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या चीज़ है, बट देखने बस इतना ही देखने को मिला। और ये अच्छी अच्छी चीज़ें रह जाती हैं कि लोकल कोई प्रोसेशन जा रहा हो, कोई रिचुअल देखने को आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ गुड लक फॉर माय जर्नी। एंड जर्नी देखो आगे कैसे जाने वाली है। हाँ, ये जो नैरो रोड्स हैं इस पर डॉग्स का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज़ और भी मनाली के ट्रिप पे आपको देखने को मिलेगी कि सिटीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉल्स जो हैं आपको जगह जगह पे रास्ते में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्नैक्स और कॉफ़ी और टी सर्व हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट सिटी की ही वेट करनी है, ठीक है। ये किनारे पे लगाते हैं, ये वन सेटअप सिस्टम होता है और यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी या मैगी खा सकते हो। वैसे अलग ही मज़ा है एक सनसेट को देखने का हिल स्टेशंस में। बिलीव मी गाइस, जो सीनरी अभी मैं देख रहा हूँ इट्स ऑसम, बहुत ही बढ़िया सीनरी है। और रुक के जो इस ब्यूटी को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, दैट्स अमेजिंग। कभी कभी ये लगता है कि मतलब सोलो राइड भी बहुत अच्छी रहती है। टाइम्स यू डोंट हैव फ्रेंड्स बट यू हैव लॉट ऑफ सीनरी टू एंजॉय, राइट। और एक फ्रीडम भी होती है, एक्चुअल ट्रू फ्रीडम, जो कि एक राइडर फील करता है, राइट। जिसमें कोई माइलस्टोन नहीं कैच करना है, किसी की वेट नहीं करनी है आपको, और बस सीनरी को एंजॉय करते हुए और मोटरसाइकिल के इंजन नोट को एंजॉय करते हुए चलते जाना है। इर्रिस्पेक्टिव आप कोई भी मशीन चला रहे हो, चाहे आप 100 सीसी का मोटरसाइकिल चला रहे हो, चाहे 350 चला रहे हो, चाहे 1200 सीसी का मोटरसाइकिल हो, बट एट दिस टाइम यू कैन फील दैट सोलेस पीस, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि एक काइंड ऑफ अचीवमेंट जो है, हर छोटे छोटे डिस्टेंसेस को जब हम ऐड अप करके बड़ा एक डिस्टेंस देखते हैं
तो एक अचीवमेंट फील होती है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट रहती है, वो बहुत ज़रूरी है। और मज़ा आ रहा है, लर्निंग है हर मोड पे, हर राइडिंग एक्सपीरियंस को देखते हुए। और जितना भी जर्नी रही अब से, मतलब बैंगलोर से यहाँ तक की, लॉट ऑफ लर्निंग गाइज। और कुछ चीज़ें हैं, मैं अगेन यही बोलूँगा कि आप नहीं सीख सकते ग्रुप के साथ, वो आप सोलो राइड में ही सीखोगे। और रिमेनिंग मैं यही कहूँगा कि अब आप सीनरी एंजॉय करो, देखो क्या सीनरी है सामने, वो दूर सनसेट हो रहा है और उधर पहाड़ों के पास वो सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में। बट कुल्लू रह गया है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर, तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मनाली है, तो देखते हैं स्टे कहाँ कर रहे हैं। तो शायद ये हो कि हम अटल टनल सुबह लें एंड देन टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि फिर ज़्यादा अंधेरे में मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव थॉट टिल नाउ। देखते हैं, अगर कुछ चेंज होता है प्लान में तो फिर देखते हैं। अगर अटल टनल को मतलब एक सर्कल मार के वापस आना है तो वो भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सीनरी, मज़ा आ गया। और पीछे चल रहा है कोई लोकल फोक सॉन्ग जो कि हिमाचली है आई थिंक, इस टी स्टॉल पे। तो यही मज़ा है बेसिकली एक राइड को एंजॉय करने का। और दूसरा क्या है कि अभी मुझे अपना ये जो गियर है इसको विंटर के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपना ये लाइनर पहन लिया और उसके साथ द वार्मेस्ट ग्लव्स अवेलेबल एट डिकैथलॉन। स्पॉन्सर्ड नहीं है ये कोई वीडियो, बट हाँ मैं जस्ट मेंशन कर रहा हूँ अगर आपको चाहिए हो ये ग्लव्स तो। ओके, लेट्स कीप इट दिस वे एंड लेट्स स्टार्ट, ताकि अब हाथ नहीं ठंडे हों, क्योंकि अब यहाँ पे सनसेट होते ही हमारा हाथ ठंडे होने का टाइम शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले कि मेरे हाथ ठंडे हो जाएं, मैंने अपना गियर पहन लिया है, जैसे कि मैं करता था जब हम नॉर्मल राइड करते थे। तो उसमें क्या था, तो अभी जो आपके सामने रोड दिख रहा है वो एक सिंगल रोड है, राइट। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बारी जो सामने से आने वाला व्हीकल है वो आपके लेन में आ जाता है, तो दूसरी साइड पे भी ज़्यादा जगह नहीं है इसको आई वुड से सेव करने की, बिकॉज़ जो आगे मेन हाईवे आएगा उसमें डिवाइडर है थोड़ी दूर के लिए। तो आई थिंक मुझे सनसेट से पहले अगर मैं उस हाईवे तक पहुंच जाऊं तो इट विल बी मच बेटर। बट इन द हेस्ट ऑफ रीचिंग टूवर्ड्स दैट हाईवे आई कैन नॉट ओवर स्पीड। एक तो सीनरी भी अच्छी है और मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई टाइम लाइन मीट करना है। तो दीज आर माउंटेन गोट्स, स्पेशल वंस। इन पे फर भी अलग है, गोट्स पे आप देखो, शीप्स भी हैं इसमें, गोट्स भी हैं। इसमें एक चैलेंज और आता है, वो ये है कि आपका जो सनलाइट है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि किसी हिल के सामने पीछे अगर आपका सनसेट हो गया तो लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो अभी ऐसा ही हुआ है, आपको लग रहा होगा वीडियो देख के 7 बज गए हैं या 6 बज गए हैं, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये अभी सिर्फ 5 ही बजे हैं और 5 बजे बिल्कुल मुझे अपनी हेडलाइट ऑन करनी पड़ रही है, और जितने भी सामने से भी व्हीकल आ रहे हैं उन्हें भी हेडलाइट ऑन करनी पड़ी है। ये रोड इतनी पतली है कि इसमें 2 कार्स भी क्रॉस नहीं हो सकती हैं, और दूसरी साइड यू कैन से देयर इज़ नो सपोर्ट, राइट। तो आई थिंक ड्यूरिंग द हिल राइड्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारा जो मैक्सिमम डेस्टिनेशन है वो सन यू कैन से लाइट के साथ ही कवर हो जाए। तो शाम के 6:30 बज गए हैं और अभी मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ यहाँ पर। और अभी होटल बुक कर लिया मैंने, होटल फाइनली मिल गया क्योंकि टेम्परेचर गिरता जा रहा है और मेरे पास कोई चारा नहीं है कि अब अटल टनल जाने को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होटल बुक किया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स फ्रॉम अटल टनल। हम सुबह देखेंगे अटल टनल, ठीक है। तो लेट्स गेट इनसाइड द होटल रूम and be safe first from the cold and from the thugs. So उसके बाद हम सुबह उठ के फ्रेश होके फिर अटल टनल की साइड मूव करेंगे। उसके बाद आराम से घर पे रूम में बैठ के प्लान बनाते हैं क्या होएगा, ठीक है। I think it is all set. We have got the hotel room, and I think I am also comfortable with the distance. Now, hotel is just 19 kilometers away from the point which we have started. And secondly, I can enjoy those lights on the hills. Basically, people who are residing in the hills,
I can see those lights in the hills. It looks like, you know, diamonds embedded in the hills from the distance. And this was the highway I was referring to. This is a good highway between Kullu and Manali, and quality of road is really good. But the thing is, now, right now, dew has started falling and temperature is really dropping, so I have to get into my hotel room ASAP. सो पहुंच गए हम अपने रूम में, और ये है मेरा रूम। 1500 रुपये में बहुत ही अच्छा रूम है, और आई थिंक इट्स फाइन। अब हम करेंगे सबसे पहले डिनर का प्रिपरेशन, कि अभी डिनर के लिए क्या चाहिए, और ऑर्डर करेंगे, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं। घर पे फ़ोन करना है, थोड़ा सा अपडेट देना है अपने रूम पे। रूम अच्छा है, डिसेंट है, क्लीन है, और स्पेशियस है, जिसको कहते हैं ना, स्पेस अच्छा है इसके अंदर। तो दिस इज़ होटल ऑर्चिड ग्रीन्स रिजॉर्ट एंड स्पा। तो एक ऑर्चिड ग्रीन्स भी है और एक ऑर्चिड ग्रीन रिजॉर्ट एंड स्पा है। तो हम जो है किसमें, ऑर्चिड ग्रीन्स रिजॉर्ट एंड स्पा, ठीक है। सो दैट्स द वन विच वी हैव चूजन। गुड मॉर्निंग चैनल। अभी 9 बजने में 15 मिनट हैं सुबह के, और मैं उठ गया हूँ, नहा लिया हूँ, एंड देन आई थिंक जितनी रात को ठंड थी, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था यहाँ पे हीटेड ब्लैंकेट है, तो हीटेड ब्लैंकेट यूज़ किया, तब कहीं जाके ठंड कम हुई है। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने लॉन्ड्री बैग ऑर्डर किया था, लॉन्ड्री बैग आ गया होगा मेरा। हाँ जी, थैंक यू। ओके, सो ठंड बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि मैंने बताया आपको। ग्लव्स जो थे मेरे, दैट इज़ फॉर माइनस कंडीशंस बट नॉट ऑन बाइक, क्योंकि बाइक पे क्या होता है, ठंडी हवा बहुत तेज़ आ रही होती है, तो अल्टीमेटली ग्लव्स को ब्रेक करके आई थिंक इट वाज रीचिंग टुवर्ड्स माय हैंड्स। तो बट इट वाज बेटर देन द लेदर ग्लव्स, डाइनीजी ग्लव्स विच आई हैव, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है। अब अभी की डेस्टिनेशन और अभी का जो मैप है वो ये सोचा गया है कि पहले हम जाएंगे अटल टनल के थ्रू होते हुए रोहतांगला, और उसके बाद देखते हैं स्पीति की क्या कंडीशन है। अगर स्पीति ओपन है तो स्पीति विजिट करेंगे, और उसी वे में सोचा वापस आ जाएंगे। अगर शिमला वाला रूट ओपन है तो वी कैन टेक शिमला वाला रूट, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम। इट्स ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आराम से चलना है, ठीक है। और दूसरा ये हो जाता है ना कि जब आप होटल में रेस्ट कर लेते हो एक, तो आप अपने आप में रिफ्रेशिंग फीलिंग आ जाती है। और मुझे अभी सुबह सुबह क्या दिख रहा है, वहाँ पे दूर दिख रही है पहाड़ियाँ जिस पे बर्फ़ है, वो सामने। तो और टेम्परेचर अभी देख लेते हैं बाहर कितना टेम्परेचर है मनाली का। तो अभी हम मनाली में है ना, तो मनाली का टेम्परेचर देखते हैं। ओह शिट, इट इज़ 1 डिग्री राइट नाउ। ये 1 डिग्री दिखा रहा है अभी। तो आई थिंक मुझे पूरा ही गियर पहनना पड़ेगा। मैंने पैंट्स के ऊपर अपनी ये जो लाइनर पैंट्स हैं ये भी पहन लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड है ये अभी। लाइनर पैंट्स इसलिए भी रिक्वायर्ड है कि एक तो एयर का जो वो इंसुलेशन क्रिएट कर देती है, दूसरा ये अगर बर्फ़ वगैरह है तो उसमें आपके कपड़े गीले नहीं होंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। एंड अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने लगा हूँ मैं, जो हम ऑल ओवर इंडिया राइड कर रहे हैं, जो हमारे राइडिंग शूज़ हैं, ठीक है, दैट विल नॉट वर्क इन दिस कंडीशन, बिकॉज जो रेगुलर राइडिंग कंडीशन के शूज़ होते हैं उसके अंदर आपको मिलता है कंटिन्यूस एयर फ्लो सिस्टम, जो कि आपके फुट को वेंटिलेटेड रखता है। दो उसमें स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि मेरे सीढ़ी शूज़ में भी हैं ओपन और क्लोज करने के लिए, बट स्टिल मटेरियल इज़ ऑल्सो ब्रीदेबल इन द सेंस जिसमें से एयर पास हो सके, राइट, जब आपके शू को वेंटिलेट। तो यहाँ वो नेगेटिव वे में काम करेगा, क्योंकि ठंडी हवा अंदर जाएगी और आपके पैर ठंडे ही रहेंगे। तो फॉर दीज कंडीशंस आई थिंक ऑन अ प्रीमियम रेंज यू हैव टू लुक फॉर सम काइंड ऑफ एडवेंचर शूज़। और अगर रेगुलर हैं आपके और आजो वगैरह के हैं तो वो आई थिंक वो वर्क कर जाएंगे, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि उसमें कंटिन्यूस वेंटिलेशन है, वो आपके पैर को गर्म हो सकता है रख सके। बट मुझे सीडी में ये प्रॉब्लम आ रही है। नो डाउट प्रोटेक्शन इज़ ग्रेट इन दिस पर्टिकुलर शू, बट इन दिस शू इज़ नॉट मेड फॉर दिस कंडीशन। तो मैं यही कहूँगा कि गियर आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी जैकेट
है नहीं जो कि माइनस कंडीशंस के लिए, तो यू कैन बाय अ लाइनर, जो मैं कंटिन्यूसली वो जो फ्लोरोसेंट लाइनर है मैं उसकी बात करूँ, दैट वाज ऑसम। रात को माइनस टेम्परेचर में भी चेस्ट में और आर्म्स में कहीं ठंड नहीं लगी मुझे, और आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम जॉब ऑफ माई पैंट्स ऑल्सो। तो अगर आपके पास माइनस कंडीशन की पैंट्स नहीं हैं और लाइनर्स नहीं है आपके जैकेट में, तो आई वुड सजेस्ट बाय दीज एंड दिस विल डू अ वेरी गुड जॉब। बाकी और कोई अगर डेवलपमेंट होती है तो आई विल कवर व्हेन वी रीच दैट स्नो एरिया, उसमें तो हम बात करेंगे ही, राइट? तो या सो आई एम रेडी विद द चेकआउट डन, और सारे अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है, स्पीति वैली और रोहतांगला सब कुछ बंद हो गया है, तो आई थिंक जो मिलेगा वो देखेंगे। और बाकी यू कैन सी स्मॉल स्निपेट्स और ग्लिम्प्स ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन्स। बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी बालकनी में हूँ मैं अपने होटल के, तो शायद ये होगा कि आई विल बी रिटर्निंग बैक टू मनाली, और फिर देखते हैं कि क्या करना है। मनाली में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, या वापस जाएंगे शिमला की तरफ जाएंगे, या कुल्लू देखेंगे, या क्या करते हैं, लेट्स सी। क्योंकि अभी रास्ते सब बंद हो चुके हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल आई थिंक। तो देखते हैं अभी आगे का प्लान कैसे रहता है। अभी डायनेमिक रखेंगे अपने आप को, और फिर उसके हिसाब से हम वी कैन बुक होटल, ठीक है।